आखिर पढ़े लिखे लोग अघोरी बाबा क्यों बन रहे हैं और क्यों अघोरी बाबा मृत शरीर के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, जानने के बाद आपके भी होश उड़ने वाले हैं। और भारत का एक ऐसा मुस्लिम क्रांतिकारी जिसने अकेले सैकड़ों अंग्रेजों को मौत के घाट उतार दिया था। और आखिर ऐसी क्या मुसीबत आ पड़ी कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी को लोकल ट्रेन में सफर करना पड़ा, और क्यों नरेंद्र मोदी इंडियन आर्मी की ड्रेस बदलवा रहे हैं, वजह जानने के बाद आप भी चौंक जाएंगे। और क्या है वो 3 तरीके जिससे भारत अपना कोहिनूर हीरा अंग्रेजों से वापस छीन सकता है। ऐसे ही फैक्ट्स जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। नंबर 1 दोस्तों, अघोरियों को तो आपने देखा ही है, इनके पूरे शरीर पर सफेद राख होती है और ये इंसानों का कच्चा मांस तक खाते हैं। और आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन अघोरी बाबा डेड बॉडी के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। लेकिन फिर भी साइंस अघोरियों को सपोर्ट करता है, यानी साइंस अघोरियों को सही मानता है। और शायद यही वजह है कि आज के पीढ़ी के लोग भी अघोरी बाबा बनने जा रहे हैं। इससे पहले जरा ये जाने कि संस्कृत में अघोरी का मतलब उजाले की ओर यानी कि पवित्रता होता है, लेकिन अघोरियों के रहन सहन और काम करने के तरीके बिल्कुल उल्टे हैं। तो फिर अघोरियों को अघोरी क्यों कहा जाता है? अघोरियों की इस रहस्यमयी दुनिया से जुड़े गजब के फैक्ट जानने के लिए बस बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर अघोरी मृत शरीर के साथ शारीरिक संबंध क्यों बनाते हैं, यानी कि वो संबंध जिसके बारे में आप सभी लोग सोच रहे हैं। दोस्तों, अघोरी खुद भी मानते हैं कि वो मृत शरीरों के साथ संबंध बनाते हैं। वो इसके पीछे के कारण ये बताते हैं कि मृत शरीर के साथ संबंध बनाना शिव और शक्ति की उपासना करने का सबसे आसान तरीका है। वो मानते हैं कि अगर शव के साथ संबंध के दौरान भी उनका मन ईश्वर भक्ति में लगा रहता है तो इससे बढ़कर भक्ति और साधना का स्तर क्या होगा। दोस्तों, अघोरियों का कहना है कि हर इंसान अघोरी के रूप में ही पैदा होता है, क्योंकि हर एक नया पैदा बच्चा बिल्कुल पवित्र होता है और अघोरी शब्द का मतलब ही पवित्र है। और इसी वजह से अघोरी कहते हैं कि उन्होंने अपना नाम खुद अघोरी नहीं रखा, बल्कि वो पैदा ही अघोरी हुए थे। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन कई अघोरी ये दावा करते हैं कि उनके पास एड्स और कैंसर जैसी बीमारियों का इलाज भी है। हालांकि इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। फिर भी अघोरियों का कहना है कि डेड बॉडी के शरीर से तेल निकालकर उन्होंने बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज ढूंढ लिया है। दोस्तों, अगर आपने अघोरियों को ध्यान से देखा होगा तो आपने उनके पास हमेशा एक इंसानी खोपड़ी जरूर देखी होगी। असल में अघोरी इस खोपड़ी का इस्तेमाल खाना खाने के बर्तन की तरह करते हैं। नंबर 2, भारत को आजादी दिलाने में बहुत लोगों का हाथ था, लेकिन कुछ ही लोगों को याद किया जाता है, जिसमें महात्मा गांधी, भगत सिंह और पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे नाम शामिल हैं। लेकिन क्या आप उस क्रांतिकारी का नाम जानते हैं जिनके बारे में कोई नहीं जानता और उन्होंने अकेले सैकड़ों अंग्रेजों को मौत के घाट उतार दिया था? मैं बात कर रहा हूँ शेर अली आजाद की, जिन्होंने 8 फरवरी 1872 के दिन अंग्रेजों के ही इलाके में घुसकर अंग्रेजों की तगड़ी सुरक्षा को तोड़कर उनके ही वायसराय लॉर्ड मेयो को चाकू से मार डाला। उस समय वायसराय की उपाधि राष्ट्रपति के बराबर होती थी और लॉर्ड मेयो की हत्या की वजह से अंग्रेजों को बहुत बड़ा झटका लगा और उनका आत्मविश्वास बिल्कुल टूट गया। दोस्तों, भारत के इस महान क्रांतिकारी के लिए एक लाइक तो बनता है। नंबर 3 दोस्तों, नवाजुद्दीन सिद्दीकी को आप सभी जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि हाल ही में एक लोकल ट्रेन में सफर करते हुए वो दिखाई दिए। उनका ये वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल नवाजुद्दीन सिद्दीकी को अपनी एक शूटिंग खत्म होने के बाद शहर के दूसरी तरफ अर्जेंटली जाना था, लेकिन वो जानते थे कि अगर वो गाड़ी से जाएंगे तो पक्का ट्रैफिक में फंस जाएंगे, और इसीलिए उन्होंने गाड़ी के बजाय लोकल ट्रेन में सफर करना सही समझा। नवाजुद्दीन सिद्दीकी के लोकल ट्रेन में सफर करने वाली इस घटना से पता चलता है कि वो कितने भी फेमस हो चुके हैं, लेकिन अभी भी उनके अंदर 1% एटीट्यूड नहीं आया। नंबर 4 इंडियन आर्मी की ड्रेस बदली जा रही है। इसके बारे में आप लोगों ने जरूर सुना होगा। इंडियन आर्मी की नई ड्रेस पुरानी ड्रेस से एडवांस और बेहतरीन होने वाली है। नई ड्रेस में कुछ ऐसे रंगों का इस्तेमाल किया गया है जो कि सैनिकों को छिपने में मदद करेंगे। इसे पहनने के बाद सैनिक दुश्मन की नजर आने से बच जाएंगे। जवानों की वर्दी की नई शर्ट को पैंट के इन करने की जरूरत भी नहीं होगी, और साथ ही साथ ये ड्रेस पुरानी ड्रेस से हल्की भी है। इंडियन आर्मी के इस न्यू ड्रेस को निफ्ट यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी ने डिजाइन किया है। नंबर 5 दोस्तों, कोहिनूर को दुनिया का सबसे चमकीला हीरा माना जाता है, और वैसे भी कोहिनूर का मतलब ही है रोशनी का पहाड़, जिसे कई दशकों पहले अंग्रेज भारत से छल कपट करके ले गए थे। वैसे तो कोहिनूर को दुनिया का सबसे श्रापित हीरा भी माना जाता है, क्योंकि ये हीरा इतिहास में जिस भी पुरुष शासक के पास गया वो बर्बाद हो गया। लेकिन फिर भी क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे भारत ब्रिटेन से अपना कोहिनूर वापस ला पाए? भारत किन तरीकों से अपना कोहिनूर वापस ला सकता है? सबसे पहला तरीका है ब्रिटेन से बात करके, जो कि कभी भी सफल नहीं होगा, क्योंकि भारत ने कई बार ब्रिटेन से कोहिनूर हीरा वापस मांगा है, लेकिन ब्रिटेन हर बार वो जवाब देता है कि उन्हें ये हीरा भारत के किसी राजा ने उपहार के रूप में दिया था। दूसरा तरीका है कोहिनूर हीरा के लिए इंटरनेशनल कोर्ट में अपील करके, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा समय और पैसा लगेगा, और ऐसा भी हो सकता है कि भारत इंटरनेशनल कोर्ट में हार जाए और फिर भारत को अपना कोहिनूर हीरा कभी वापस न मिले। इसीलिए इस तरीके को तो हटा ही दो। तीसरा तरीका है ब्रिटेन से युद्ध करके, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि भारत कभी भी खुद युद्ध नहीं करता और हमेशा शांति को लोकप्रिय मानता है, इसलिए भारत कभी ये
ये तरीका नहीं अपनाएगा? दोस्तों कमेंट में बताइए कि इन तीनों तरीकों में से कौन सा तरीका भारत को अपनाना चाहिए कोहिनूर हीरा वापस लाने के लिए। नंबर 6, आपने कभी ना कभी किसी न किसी से पाताल लोक के बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन क्या सच में पाताल लोक का कोई वजूद है भी, या फिर ये सिर्फ कहानियों में मौजूद है? चलिए 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि पाताल लोक जैसी कोई चीज है ही नहीं, लेकिन फिर सोचने वाली बात तो ये है कि अगर पाताल लोक जैसी कोई भी चीज नहीं है तो फिर पाताल लोक शब्द आया ही कैसे? क्या हमारे पूर्वजों ने ऐसे ही ये शब्द लिख दिया जिस शब्द का सच में कोई वजूद ही नहीं है? असल में हम पाताल लोक के अस्तित्व को नहीं ना कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक इंसान पृथ्वी के अंदर सिर्फ 8 मील गहराई तक खोद सका है, और 8 मील गहराई के बाद पृथ्वी के अंदर असल में क्या चीज है वो सच में किसी को नहीं पता। नंबर 7, मिलिए आदम रैनर से, जो एक ऐसे इंसान है जो लंबे और बौने दोनों रह चुके हैं। नहीं समझे क्या? असल में आदम रैनर 18 साल की उम्र तक बौने थे। इनकी हाइट सिर्फ 3 फीट 7 इंच थी, लेकिन 18 साल के होते ही इनकी हाइट अचानक से बढ़ने लगी और 51 के होते ही इनकी 7 फीट 8 इंच हो गई। यानी कि एक ऐसे इंसान है जो लंबे और बौने दोनों रह चुके हैं। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।